डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट्स के, जो कि क्विक रिवीजन होगा जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ a 2 by 2 determinant whose entries are from the set -1 0 1 is 3 4 5 एंड 6। ये ऑप्शन आपको दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जैसे ये 3 एलिमेंट इसके अंदर आपको दिए हुए हैं, तो आपको जो डिटर्मिनेंट बनाना है वो 2 by 2 का है, तो उसके अंदर तो अपने 4 एलिमेंट होते हैं। तो हमने क्या लिया, 1 0 -1 1, एक डिटर्मिनेंट हमने ये ले लिया। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 -0 करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटी यूज़ करके वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 -1 0 0 ये ले लिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। फिर हमने इसको चेंज करके क्या लिया, 0 1 -1 ले लिया, तो वो वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। सिमिलरली यहाँ हमने क्या लिया, 1 -1 1 और 1 ले लिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। देन -1 1 1 और 1 हमने लिया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई। अब हम इसके अलावा भी और भी पॉसिबिलिटी बन रही है 2 by 2 के डिटर्मिनेंट की, लेकिन हमारे पास वैल्यू सेम आ जाएगी। जब हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो वैल्यू सेम आ जाएगी। इन 5 वैल्यू से अलग वैल्यू नहीं आ रही, वो भी हमको चेक करना है। आप तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ ऑप्शन में देख करके चेक कर सकते हो कि भाई कौन कौन सी कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 पॉसिबिलिटी बन रही है, जिसके लिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू जो निकल रही है वो -2 -1 0 1 और 2 आपकी आ रही है। जैसे अगर मैं देखूँ, अगर चारों एलिमेंट ही मैं 0 ले लूँगा, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, जो कि हमको पहले मिल चुकी है। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू तो दोनों के लिए 1 ही होगी ना। तो ये सिर्फ 5 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इसके अलावा वो जितने भी मैं बनाऊँगा, उनमें हमको ये सेम 5 वैल्यू मिलेगी। इन पाँचों वैल्यू में से ही कोई एक वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई 2 by 2 डिटर्मिनेंट की, लेकिन हमारे पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यू जो होंगी वो ये 5 ही होगी। मतलब उनका आंसर जो बनेगा, -2 -1 0 1 2 ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बताया ना कि इसका आंसर 0 आ रहा है, और अगर मैं चारों ही ये 0 ले लूँ तो भी 0 ही बनेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, उस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर। If lambda is a non-real cube root of -2, then the value of the given determinant is equal to, ठीक है, 4 मल्टीपल ऑप्शन हमको दे रखे हैं, -11 -12 -13 एंड 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर डिटर्मिनेंट में, R3 चेंज R3 - R1, ये R3 है, ये R3 में से इस R1 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, R3 में से R1 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम रो 3 के करोस्पॉन्डिंग, इस रो के करोस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 लैम्डा क्यूब, ठीक है ना, -1, ठीक है ना, यहाँ पर क्यूब आएगा, 6 लैम्डा क्यूब -1। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि क्यूब रूट ऑफ -2। तो यहाँ पर इससे हमको क्या पता लग रहा है कि लैम्डा की वैल्यू -2 टू द पावर 1/3 हमको दे रखी है। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि लैम्डा क्यूब क्या है, -2 दे रखा है। तो लैम्डा क्यूब की जगह मैंने यहाँ पर -2 रखा, तो 6 × -2 एंड -1, वो कितना हो गया आपका, -13 हो गया। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया, -13 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, वो इक्वल दे रखा है ax टू द पावर 4 bx टू द क्यूब x टू द पावर क्यूब bx टू द पावर क्यूब प्लस cx² प्लस dx प्लस e। देन द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e
इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -17, -14, -11 और -8, ठीक। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसको हमने डेल्टा एक्स कंसिडर कर दिया है सबसे पहले। तो लेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू द गिवन डिटर्मिनेंट। अब इसमें हमने x की जगह 1 पुट कर दिया। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली इधर भी जब मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें आप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो जब हम डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जब हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी 2 रो का हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन वापस से यहाँ पर 1 हो गया। नीचे आपकी 2 ये ऐसे के ऐसे ही आ गई, है ना। अब इसके बाद सिमिलरली जब सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, ठीक है ना, और x का 1 हो गया और 6 का आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली आप थर्ड का करोगे तो क्या आ गया, 1 1 0 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली बात है। अब इसमें क्या करना है, अपने को x की जगह 1 पुट कर देना है। तो डेल्टा टू द पावर 1 क्या हो गया आपका, जब हम यहाँ 1 पुट कर देंगे तो इन तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रो 1, ये हो गई आपकी रो 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे भाई, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूँगा मैं तो इसका भी क्या आ जाएगा, ax टू द पावर 3 4 आ जाएगा आगे, प्लस b 3x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d प्लस 0, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ जाएगी, जब इस 1 और 2 इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही हमको मिल जाएगा जो यहाँ पर दे रखा है, 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस और इस वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, डेल्टा 1 और डेल्टा डैश 1 की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ये किसके इक्वल मिल गया हमको, 0 में ऐड करा -11 तो ये किसके इक्वल मिल गया, -11 के इक्वल मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के इक्वल मिल गया। नेक्स्ट, इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है हमको और हमको इसकी वैल्यू पूछी है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, माइनस हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0m(n) -m 0k -n -k 0, ठीक है। तो रो बाय कॉलम मेथड से हम इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हम ये जानते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था कि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मैट्रिक्स अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी पूरी 0 होगी, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पर 0 होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आपको दे रखा है द इक्वेशन लैम्डा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 आर कंसिस्टेंट फॉर, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी हम जब चेक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करेंगे, तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी,
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो करने के लिए इन तीनों इक्वेशंस को हम इस तरीके से अरेंज कर लें कि लैम्डा एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या क्या आपके एलिमेंट आ गए, एक्स का कोफिशिएंट वन आ गया, लैम्डा आ गया तो वहाँ यहाँ लिख दिया, वाई का कोफिशिएंट माइनस वन आ गया तो वो यहाँ लिख दिया, और ये वाला कोफिशिएंट माइनस टू है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम हर इक्वेशन के लिए लिख लेंगे। इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे हम तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो है तो यहाँ से क्या आ गया, 2 तो यहाँ पर आ गया, माइनस 3 यहाँ से आ गया और लैम्डा यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर तीसरी इक्वेशन आपके पास ये दे रखी है 3x प्लस माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, माइनस 2 आ गया और 1 आ गया ये आप। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल कर देंगे और हमारी डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल रही है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम निकाल लेंगे जो कि क्या मिल रहे हैं हमको, -1 -4। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो वी कैन डू दिस। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में यही करना है हमको कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ज़ीरो करना है, कोफिशिएंट से बने हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ज़ीरो करना है एक्स वाई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और यहाँ पर हमको दे रखा है एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रखा है 0 से 3 के लिमिट पर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो वैल्यू आपकी ज़ीरो है। तो ए की वैल्यू आपको बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन किया 0 से 3 की लिमिट के लिए, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ 2x था, यहाँ 3x² था, तो इसका इंटीग्रेशन करके जब हमने लिमिट पुट कर दी यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा, 3, 9 और 27। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x की लिमिट रखेंगे 3 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमको 3 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करना है हमको और यहाँ पर भी यही करना है, तो 9 और 27 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर यह रूल अप्लाई किया, R2 चेंज R2 माइनस R1, R2 में से R1 को हमने घटा दिया। ठीक है, तो 3 - 3 करा तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और a -9 कर दिया और फिर 27 - 27 कर दिया, तो ये इक्वेशन हमको, ये एलिमेंट्स हमको मिल गए। ठीक है, अब 0 से 3 fx dx ये हमने कर लिया था, fx हमको दिया था, इसके रेस्पेक्ट में हमने वो कर लिया था। अब ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में 0 के इक्वल दे रखी है, तो इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखी है। तो इससे हमको पता लग गया कि a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।